जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जय जय श्री राम। कहे भूप मुनिराज कर जोई जोई आयसु होय, राम राज अभिषेक हित बेगी करहु सोई सोई। राजा ने कहा कि श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनि वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग सब तुरंत करें। हरषि मुनि स कहे मृदु बानी, आनहु सकल तीरथ पानी। औषध मूल फूल फल ना पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आइए। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं का नाम गिनाए। चामर चरम बसन बहुभांति, अरोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु भूप अभिषेका। चामर निरुचर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और सूती कपड़े, नाना प्रकार की सामग्रियां तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग होती हैं, सबको मंगाने के लिए उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कही सकल विधाना, कहु रचहु पुर विविध बिताना। सफल रसाल मूंग फल केरा, रोपहु बिथिन पुर चहुओरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केला के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंजुमणि चौके चारू, कहूँ बनावो न बेगी बजारू। पूजहि गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहूँ भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौके पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरंग रथनाग। असिर धरि मुनिवर बचन सब निज निज काज ही लाग। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। जो मुनि सजेहि आय सुदीना, सोते काजु प्रथम जनु कीन्हा।
विप्रसाधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाली कि मानो पहले ही से कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाजग बाजगहाग अवध बधावा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाजगहाग अवध बधावा। राम सिए तन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री राम जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध में बड़े धूम से बधावे बजने लगे। श्री राम जी और सीता जी के शरीर में शुभ शकुन सूचित हुए, उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित प्रेम परस पर काई, भरत आगमनु सूचक आई। भय बहुत दिन यति अवसेरी, सगुन प्रिय प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सगुन भरत के आने की सूचना दे रहे हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ही अवसर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुन से प्रिय भरत के मिलन का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फलु दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडन ही कमठ हृदय ते ही भांति। और भरत के मामा, भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडे में रहता है। यही अवसर मंगलु परम सुनी रहस्य निवास। यही अवसर मंगल परम सुनि रहस्य निवास। अशोभत लखी विदु बढ़त जनु बारिद बीच विलास। इस समय परम मंगल समाचार सुनकर सारा निवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, अमंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले निवास में जाकर जिन्होंने वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण वस्त्र पाए।
रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। सुमित्रा जी ने रत्नों से बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौके पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री राम जी की माता कौशल्या जी ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुरनागा, कहु बहोरी देन बलि भागा। जहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करी सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावहि मंगल कोकिल बैनी, विधु बदनी मृग शावक नयनी। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के समान से नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुनी, ये हर से नर नार। राम राज अभिषेक सुनी, ये हर से नर नार। अलग सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार। श्री राम जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजने लगे। तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सीख दिन पठाए। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायउ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समुचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरण में मस्तक नवाया। सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूजी सनमाने। गहे चरण सिए सहित बहोरी, बोले रामू कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले,
सेवक सधन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु तदपि उचित जनु बोली सप्रेते पठय काज नाथ यस नीति। यद्यपि सेवक घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तजी प्रभु किन्न स्नेहु भयउ पुनीत आज यह गेहु। आयसु होई सो करो गोसाई सेवको लहई स्वामी सेवकाई। परंतु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनी स्नेह साने बचन मुनि रघुबीर ही प्रसन्न। सुनी स्नेह साने बचन मुनि रघुबीर ही प्रसन्न। राम कसन तुम कहूँ अस हंस बंस अवतंस। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम।